पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। वे चौहान वंश के अंतिम हिंदू शासक थे और उनकी वीरता, नेतृत्व और संघर्ष ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में दिल्ली और अजमेर पर शासन किया और उन्होंने अपनी बहादुरी से कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध महमूद गोरी के खिलाफ था, जिसे उन्होंने कई बार हराया, लेकिन अंततः दुर्भाग्यवश पराजित हो गए। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरात के पाटन नगर में बताया जाता है, जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के पुत्र थे। उनका बचपन से ही शौर्य, साहस और शस्त्र विद्या में गहरा रुचि थी। पृथ्वीराज का बचपन उनके दादा राजा अर्जुन देव और उनके पिता राजा सोमेश्वर की देखरेख में बीता। उन्होंने युद्ध कौशल और शस्त्र विद्या की शिक्षा अपने बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। उनके गुरु, जो कि एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे, ने उन्हें राजनीति, शासन और कूटनीति के गुर भी सिखाए। उनके अद्वितीय नेतृत्व और साहस के कारण उन्हें बहुत ही कम उम्र में युद्ध के मैदान में भेजा गया, जहां उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। राजगद्दी पर बैठना। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर और दिल्ली की राजगद्दी संभाली। उन्होंने न केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि अपने राज्य का विस्तार भी किया। उनके शासनकाल में दिल्ली और अजमेर शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन गए। पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े और अपने राज्य का विस्तार किया। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में उनके राज्य का प्रशासनिक ढांचा मजबूत था। उन्होंने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखा और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने सदैव अपने प्रजा के हित में कार्य किया। संयोगिता के साथ विवाह। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता की प्रेम कथा भारतीय इतिहास और साहित्य में विशेष स्थान रखती है। कहा जाता है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को अपना जीवन साथी मान लिया था, जबकि उनके पिता जयचंद इससे सहमत नहीं थे। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पहले से ही राजनीतिक तनाव था और जयचंद ने अपने राजनैतिक कारणों के चलते अपनी बेटी का विवाह पृथ्वीराज के साथ नहीं करने का निर्णय लिया। राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी प्रमुख राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इसके बजाय उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनके पुतले को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज के पुतले को वरमाला पहनाकर अपने प्रेम का इजहार किया। इस अपमान से आहत होकर पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ ले गए। इस घटना ने पृथ्वीराज और जयचंद के बीच शत्रुता को और गहरा कर दिया। महमूद गोरी के साथ संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक संघर्ष महमूद गोरी के साथ हुआ। महमूद गोरी, जो अफगानिस्तान के गोरी वंश का शासक था, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसने उत्तर भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए कई हिंदू राज्यों पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी के इन आक्रमणों का दृढ़ता से सामना किया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को पराजित किया और उसे युद्धभूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। इस विजय ने पृथ्वीराज की वीरता और नेतृत्व कौशल को और अधिक प्रकट किया। हालांकि महमूद गोरी ने हार मानने के बजाय एक साल बाद फिर से भारत पर आक्रमण किया। यह तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी था,
जिसमें महमूद गोरी ने एक नई रणनीति अपनाई और पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। कैद और मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उन्हें महमूद गोरी द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्हें अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। कहा जाता है कि महमूद गोरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अंतिम सांस तक अपने साहस और सम्मान को बनाए रखा। एक प्राचीन कथा के अनुसार पृथ्वीराज के दरबार कवि चंद बरदाई ने उन्हें महमूद गोरी के दरबार में वीरता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। इस कथा के अनुसार चंद बरदाई ने महमूद गोरी के आदेश पर एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें पृथ्वीराज ने बिना आंखों के ही अपने लक्ष्य पर निशाना साधा और महमूद गोरी को मार डाला। इस घटना के बाद पृथ्वीराज ने अपनी वीरगति को प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के साथ ही चौहान वंश का पतन हो गया, लेकिन उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां सदियों तक जीवित रही। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता की कहानी को अमर बनाने का श्रेय उनकी जीवनी पृथ्वीराज रासो को जाता है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जो उनकी वीरता, युद्ध कौशल और प्रेम कथा को दर्शाता है। इस महाकाव्य में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान को एक महान योद्धा, साहसी शासक और प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। यह महाकाव्य भारतीय साहित्य और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज रासो में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान की वीरता और संघर्ष की जीवंतता को बरकरार रखता है। पृथ्वीराज चौहान का योगदान। पृथ्वीराज चौहान का योगदान भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनके योगदान को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया और भारत की स्वतंत्रता की रक्षा की। उन्होंने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। राजपूत शौर्य का प्रतीक। पृथ्वीराज चौहान को राजपूत शौर्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी वीरता, साहस और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। उनकी कहानियां आज भी राजपूत समाज में गर्व और प्रेरणा का स्रोत हैं। संस्कृति और साहित्य का संरक्षण। पृथ्वीराज चौहान ने साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दरबार में कई विद्वान और कवि रहते थे, जिन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं उनके शासनकाल की सांस्कृतिक धरोहर हैं। कूटनीति और शासन। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में कुशल कूटनीति और प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया। उन्होंने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखा और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य किया। उनका शासनकाल राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि का युग था। पृथ्वीराज चौहान की विरासत। पृथ्वीराज चौहान की विरासत आज भी भारतीय समाज में गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां भारतीय साहित्य, लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में अमर हैं। उनके जीवन की घटनाएं और उनकी वीरता की गाथाएं सदियों से भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत रही हैं। पृथ्वीराज चौहान की स्मृति को जीवित रखने के लिए उनके नाम पर कई स्मारक और स्थान स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में अजमेर, दिल्ली और अन्य स्थानों पर उनके नाम पर कई महल, किले और स्मारक हैं जो उनकी वीरता की याद दिलाते हैं। उनके नाम पर कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
जिनमें उनकी गाथाएं और वीरता के प्रसंगों का प्रदर्शन किया जाता है। निष्कर्ष, पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक हैं, जिन्होंने अपनी वीरता, साहस और संघर्ष से न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की भी रक्षा की। उनकी कहानियां और उनकी वीरता की गाथाएं आज भी भारतीय समाज में जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक शासक अपने राज्य, अपनी संस्कृति और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकता है। उनकी वीरता और उनकी संघर्ष की कहानियां हमें सिखाती हैं कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा सदियों तक भारतीय समाज में गर्व और सम्मान के साथ स्मरण की जाती रहेगी।